I'm Ranga and you watch my channel Study with Ragni. So today I will teach you class 12 for physics chapter विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि बस क्लास 12th के बच्चे ही बस देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी के भी स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको आवेश के बारे में जानने के लिए किसी भी वीडियो पर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ये तो हमारा क्लास 10th का डेफिनेशन। अब आते हैं क्लास 12th वाले डेफिनेशन पे। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। किसी भी पदार्थ का, ये सेकंड वाला जो इसका डेफिनेशन ये और ये दोनों मतलब एक ही, आपके एग्जाम में या फिर ये लिखें या फिर ये लिखें। ठीक है, दोनों सेम है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ के वैद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, आपका मन या फिर आप इसे लिखें या फिर आप इसे लिखें। ठीक है, यह किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। यहाँ पे मैंने आवेश से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको देखने भी चाहिए। ठीक है, तो जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता या त्यागता है तब धनात्मक आवेश जाता है, और जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है या ग्रहण करता है तो ऋणावेश आवेश जाता है। ठीक है, और जहाँ पर धनात्मक आवेश हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जहाँ पर ऋणात्मक आवेश हो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आप सबको पता होगा क्योंकि ये हमने क्लास 9, 10th में ही पढ़ लिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि यह किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। दो समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगर आप दो समान आवेश लेंगे तो उसके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर दो विपरीत आवेश होंगे तो उसके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि होती है। आवेश बराबर होता है Ne। ठीक है, और जहाँ n क्या है? ये n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E जो होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मात्रक होता है कूलाम। ये हम सबको पता है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े। और इसका जो बड़ा मात्रक होता है ये क्या होता है? फैराडे होता है। और एक फैराडे में 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ये एक फैराडे होता है, ये किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी बीमा होती है M पे 0, L पे 0, T और 1। और इसका सूत्र होता है Q = IT। ठीक है, जहाँ पर ये I क्या होता है? ये धारा होता है, और T क्या होता है? समय होता है। ठीक है, आवेश को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समस्त ब्रह्मांड का आवेश क्या होता है? सदैव क्या होता है? नियत होता है, लेकिन पृथ्वी का नहीं होता है सदैव नियत। ठीक है, और गति करने से आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर गति करता है आवेश तो उसमें उसको जो क्या कहते हैं? मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवर्तन फिर प्रभाव दोनों बात होती है। आवेश का नेक्स्ट पॉइंट है, आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल से होता है, ना कि आकर्षण बल से। अगर आपको आवेश का अगर परीक्षण लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिकर्षण करवाना पड़ेगा। आकर्षण से आप सही उसका पता नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आवेशित की गतिविधियाँ, आवेशित करने की गतिविधियाँ। ठीक है, किसी भी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करना, या फिर इसका सेकंड जो है आवेशित करने की गतिविधि, चालन द्वारा आवेशित करना, प्रेरण द्वारा आवेशित करना और तापायनिक उत्सर्जन द्वारा आवेशित करना, प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव द्वारा आवेशित करना। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के आवेशों को पूर्ण गुणज होना होता है और इसे ही क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। तो आवेश और द्रव्यमान की हम तुलना करेंगे। इसे आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश क्या होता है? ये व्युत्पन्न राशि होता है, और जो द्रव्यमान होता है ये मूल राशि होता है। ठीक है, और आवेश क्या होता है? इसका मात्रक कूलाम होता है और इसका द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, और ये चौथा आवेश का जो है ये दो प्रकार के होते हैं और इसका कोई प्रकार नहीं होता है। ठीक है, द्रव्यमान का कोई प्रकार नहीं होता है। और पांचवें में आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है। और द्रव्यमान में क्या होता है? द्रव्यमान में
हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल ही होता है, ठीक है। और समस्त ब्रह्मांड का आवेश सदैव क्या होता है, नियत रहता है, द्रव्यमान बदलता रहता है, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पे मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ कि समस्त ब्रह्मांड का आवेश क्या होता है, सदैव नियत रहता है और द्रव्यमान हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आवेशन किसे कहते हैं। आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। किसी वस्तु को घर्षण, प्रेरण तथा चालन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। इस प्रक्रियाओं को द्वारा वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो आवेश का जो आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, और इस वीडियो को मुझे बनाने लगा है बहुत ज़्यादा मेहनत। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो दे दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं ऐसे ही क्लास 12 के प्रॉपर नोट्स और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो ले आती रहूँ, ठीक है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।